हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एसबीआई जूनियर इंस्टीट्यूट का आज एग्ज़ाम था। 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का है, एनालिसिस है। इंग्लिश था, इंग्लिश में आरसी था। 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे। इसमें 2-3 वर्ड्स के भी थे, बट मुझे वर्ड्स ज़्यादा याद नहीं आ रहे। तो जितने वर्ड मुझे याद है, एक तो मॉनिटर था जिसका मैंने रिकॉर्डर लिखा है, ठीक है। और एक्सरसाइज पे बेस्ड जो आरसी था। लैंग्वेज तो खैर उसकी ईजी थी, बट क्वेश्चंस में ना आपको ट्रू और नॉट ट्रू पूछ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब मेरे को तो लग जाता था टाइम। और फिर एक फिलर था, मतलब आरसी में ही फिलर था, तो मैंने एज बेनिफिशियल एज लगाया इसका, और मेरे हिसाब से हो गया। फिर ये मतलब आरसी सी का था। फिर पैराजम्बल्स था। पैराजम्बल्स ना कुछ ऐसा था, रिसर्च बेस्ड था कि स्टूडेंट, मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं वो विटनेस नहीं होते हैं, मतलब सही नहीं होते हैं। फिर बाद में रिसर्च हुई है, ऐसे कुछ था। तो इसका मेरे को ना, मेरे को ये तो याद है कि ये ऐसा कुछ बन रहा था। सी ए, मुझे ये डी है, या तो यहाँ बी लगाया था या यहाँ, मतलब इन दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है कि मतलब मैंने क्या लगाया था। मुझे कभी ऐसा लग रहा है कि ई लगाया था, कभी कहता था बी। मुझे कन्फ्यूज़न है, बट मैंने लगा दिया था, तो मैंने 5 अटैम्प्ट कर दिए थे। एरर गाइज, इस बार एरर ऐसी नहीं थी कि डायरेक्ट थी। हालांकि सेंटेंसेस छोटे थे, बट वो हमसे पूछा था कि करेक्ट सेंटेंसेस कौन से। तो इस वजह से थोड़ा लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। फिलर्स जो आए थे वो इजी थे, सिंगल था। सेंटेंस करेक्शन पे भी आए थे, ये भी मुझे ठीक लगे, या फिर इसे आप फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ये मुझे थोड़ा सही लगा, बिकॉज जो फ्रेज रिप्लेसमेंट था वो क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट ही पता चल रहा था, तो ठीक था। बट मतलब मुझे ये जो एरर की वजह से ना थोड़ा, और इसमें ट्रू और नॉट नॉट ट्रू की वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने सिर्फ 25 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। उसमें मेरा पीजे भी है, सो आई जस्ट होप कि पहले जंबल सही हो जाए, तब थोड़ी होप रहेगी, अदरवाइज तो बहुत नंबर कम हो जाते हैं। क्वान गाइज, क्वांट मतलब एज़ यूजुअल तो नहीं थी गाइज, बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वन लाइनर होंगे, इजी होंगे, ऐसा कुछ नहीं था गाइज। सिंप्लीफिकेशन थी, जैसे कि हर शिफ्ट में हो रहा है कि पॉइंट में आ रहा है, तो इस हमारे उसमें भी पॉइंट में आई थी। और गाइज सच में मतलब पॉइंट में मुझे ऐसा हो गया था ना कि आई एम सॉरी। ओके, पॉइंट में थी, और पॉइंट में भी ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट बन रहे थे। और मतलब मैं बताती हूँ आपको, ऐसा था 45-75। अब भाई इसका तुम अगर तुम कर भी लो, जैसे करो, तो फिर भी आपका जो आएगा, आपका पॉइंट 66 आएगा, तो आप 0.66 ऐड करोगे क्या? इस तरीके की थी, मतलब ऐड कर रहे हो, फिर वो 7.28 लिख रहा है। मतलब यार कभी कभार तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा ऐसे सिम्प्लीफिकेशन अच्छा था, अप्रॉक्सीमेशन दे देते तो थोड़ा ईजी हो जाता। बट सिम्प्लीफिकेशन थी गाइज, तो मतलब कितनी जगह मैं फंसी हूँ पता है गाइज। मैं सिम्प्लीफिकेशन में तक फंस गई हूँ, इतनी बुरी। जबकि मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और सच को ना मॉक्स में कहीं भी मुझे ये पॉइंट वाली नहीं दिखी गाइज। और सच कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कर लेना। और मेरे ख्याल से इसके लिए ना आपका क्विज़ेस देखना हो एसके की, वही सही है। बिकॉज़ अगर आप ऐसे जाओगे ना, मतलब पॉइंट में करना पड़ेगा। और मुझे मुझे याद है आईपीएस क्लर्क में भी पॉइंट में आई थी, बट इतनी टफ नहीं आई थी यार। एसबीआई क्लर्क में थोड़ा पॉइंट में भी आई है, तो वो भी टफ आई है। आईपीएस क्लर्क में पॉइंट में थी, बट वो ऐसा ना 1.25 into 8 था या 7 था, तो आप जल्दी कर ले रहे थे, या 8 था जनरली। ऐसे नहीं था कि पॉइंट में ही खेलेगा एग्जामिनर। बट यहाँ पे तो ये है। फिर उसके बाद आपका 3.5, फिर 8.25, और मतलब और ना ऐसे 6-2 ऐसे में भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सब, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब लेवल अप हो रहा है सिंप्लीफिकेशन का भी। और नंबर सीरीज़ तो मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, वो तो खैर नॉर्मल जैसे आती हैं वैसी थी। लाइन ग्राफ जैसे हमें यूजुअल आदत होती ना कि सिंगल लाइनर, तो वही नहीं थे। और उसमें भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि थोड़ा बड़ा है, तो मैंने छोड़ दिया। पता नहीं, शायद मुझे अटैम्प्ट कर लेना चाहिए था, बिकॉज मेरा डीआई तो सही था ना। मैंने दो ही जो ईजी दिख रहे थे वो उठा लिया, फिर मेरे को जो थोड़े से लंबे लग रहे थे वो मैंने नहीं उठाए। ये, और मतलब मेरे को संग ऐसा होता है कि मैं हर क्वेश्चन में फंस रही थी। मैं सिंप्लीफिकेशन में 2-3 जगह फंस गई हूँ, तो मैंने छोड़ दिया, आगे बढ़ गई हूँ। अर्थमेटिक, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है आज। मेरा दिमाग ऐसा चला, और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे ना, मतलब क्या कहूँ मैं। मेरा ऐसा लग रहा था मैं पहली बार दे रही हूँ, जबकि मैंने एग्जामिनेशन इतनी बार दे दी। ठीक है, 10 क्वेश्चन के थे। इसका भी ईजी था, एक परसेंटेज बेस मुझे याद है कि 20% उसने वैकेशन, मतलब रेंट पे दिया। फिर 35 ग्रॉसरी पे दे दिया, तो उसका 45 बचा। उन दोनों का रेशियो दिया है, फिर इसका रेशियो दिया है कि मतलब रेशियो में हमने फिर परसेंटेज में दिया, तो फिर ये वैकेशन में उसने इतना खर्चा लगा दिया, तो इससे डिवाइड करना था। फिर इस 20% की वैल्यू पूछी थी, तो हम निकाल सकते थे। हालांकि मेरे को पूरा मेथड पता था, बट फिर भी गाइज मैं वहाँ पे स्टक कर रही थी। मेरे को मतलब मेरी कैलकुलेशन क्या हो रही थी मुझे खुद नहीं पता। पता नहीं, मेरा दिमाग मेरे साथ नहीं दे रहा था, आई डोंट नो। बट मेरी बहुत बुरी हालत थी।
सो इसमें जस्ट मेरे 20 ही अटैम्प्ट हो पाए, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। आई थिंक 10 यहाँ से बनाए होंगे, 2-3 यहाँ से बना ले होंगे, 3 यहाँ से बना ले होंगे, ऐसे जैसे तैसे 1-2 अर्थमेटिक के जैसे तैसे बने होंगे, तो उनसे जैसे तैसे पूरा कर रखा मैंने। क्या बताऊँ। और गाइज रीजनिंग वॉज ईजी, और मतलब जैसे ईजी भी क्या, जैसी आपको पता है एसबीआई क्लर्क की होती वैसी ही थी, उस पर कोई चेंज नहीं था। बट क्वांट में गाइज बहुत ज़्यादा चेंज है, और इंग्लिश में भी ना थोड़ा सा जैसे ये होता था ना, एरर ढूंढते थे तो ईजी हो जाता था, बट एरर भी थोड़ा सा इन्होंने लेवल अप करा है। और सिंप्लीफिकेशन में तो भाई इन्होंने अच्छा खासा लेवल अप कर रखा, और डीआई में भी ठीक ठाक था। पहले हमारे 2 डिजिट के डीआई आते थे, लाइक 22, 24, लाइक 30, ऐसा कुछ नहीं था गाइज। 500 था, उसमें से आपकी लाइन ग्राफ था, तो आपकी 540 जैसी वो आ रही थी, होल नंबर्स में आई थी, वो ठीक था। बट फिर भी अब क्या बताऊँ, क्वेश्चंस ना मतलब, हाँ रीजनिंग में बताऊँ ये मॉडरेट कही जाएगी, बिकॉज मतलब मेरे लेवल से आप किसी किसी के लिए ईजी भी हो सकती है। बट सच में जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग थी, इफ़ वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे, और उसके बाद बनाने के बाद भी आपको ना बहुत कन्फ्यूजन होता था, नए नए 2 नए वर्ड, जनरली वो एक नया वर्ड देता था, तो इस बार 2 नए वर्ड आए थे क्वेश्चन में ही, तो उसमें भी टाइम लग रहा था। तो फिर डायरेक्शन था, ये तो ईजी था 3 क्वेश्चन वाला। ब्लड रिलेशन ये भी डायरेक्ट था, अल्फ़ाबेट भी ईजी थी। अब गाइस आती है ये मंथ 1 गो में बन गई थी, सर्कुलर भी 1 गो में बन गई थी। अब गाइस मेरे पे बचे थे 2 और 45 सेकेंड, 2 मिनट बचे थे, और इतने में ये बन जानी चाहिए थी, राइट। मेरा भी इतना, एक ही पजल बची थी मेरी, और एक मिसलिनियस क्वेश्चन बचा था, और मैंने सब निपटा दिए थे। बट गाइस क्या होता है, मैं ये पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ अरे मेरे पे तो इतना टाइम है, चलो फटाफट, और मैंने फटाफट पढ़ा। और क्या बताऊँ गाइस, मैंने एक कंडीशन गलत पढ़ ली थी, जे और के बीच में शायद 3 थे, और मैंने 2 लगा दिए थे। इस वजह से मेरा वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैं कहूँ ये बन नहीं रहा है, टाइम भी कम जा रहा, और फिर मैंने कहा चलो मिसलेनियस बनाते, तो मैंने मिसलेनियस बना लिया। उसके बाद जब मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आती हूँ और मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, तो ये मेरा पूरा बन जाता है, और फिर जैसे ही मैं एक टिक करने वाली थी वैसे टाइम अप हो जाता है। मतलब मेरे 2 मिनट में इसको, ये मेरा बन गया था। अगर मैंने इसको ना एक बार बना लिया था, जैसे बोलते हैं एम और क्यू के बीच में 4 लोग हैं, तो ये 6 तो हो गई थे। फिर बोलता है क्यू और के बीच में 2 लोग हैं, तो ऐसे नीचे नहीं आ रहा था, ऊपर ही जा रहा था, नीचे वाला गलत हो जा रहा था। तो ये इसको मैंने दोबारा से बनाया, 2 बार बनाया है, ठीक है। तो वो मुझे ना उसको चेक करना चाहिए था कि मेरा क्यों गलत हो रहा है। मैंने उस क्वेश्चन को फिर दोबारा से नए सिरे से बनाना कर दिया। अगर मैं नए सिरे से नहीं बनाती, उसी क्वेश्चन को चेक करती, तो मेरा जल्दी चेक हो जाता, जल्दी चेक हो जाता, तो मेरा आंसर जल्दी से हो जाता। इस वजह से मेरा टाइम बच जाता, और मैं लगा लेती। लेकिन मैंने इसे दोबारा से स्टार्टिंग से बनाया तो टाइम ज़्यादा लग गया, और जैसे मेरा पूरा बना, तो तब तक टाइम मैं जैसे टिक करती हूँ, इवन मेरा जब आंसर पहला पी वाला आ रहा था ना, मेरे हाथ काँप रहे थे, मैं टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर रही थी, तब तक टाइम अप हो गया। तो गाइस ऐसी रही परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल अगर आप मेरा अटैम्प्ट देखो, सो रीजनिंग मेरे जस्ट 30 अटैम्प्ट हुए, तो एक्यूरेसी तो मैं 100%, मतलब इन 2 में तो 100 कह सकते हैं, बट इसमें भी मेरे को एक 2 हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ना माइंड मेरा ऐसा हो गया था कि इतनी जल्दी जल्दी करके सब गोलमाल कर दिया था। इसमें 25 आए, जो सोप की इंग्लिश में पीजे सही चले आए। सो मेरा अटैम्प्ट ओनली 75 है, बहुत कम है आई नो, बट यहाँ मेरा 5 हो जाता तो मेरा 80 हो जाता। हर बार का हो गया पता, अब तो मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा ये हो जाता तो वो हो जाता। बट इस बार मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मेरे पास टाइम था, और फिर मैंने गलती करी है टाइम होने में, और उसमें फिर इम्प्लीमेंट कर देती तो मेरा हो जाता। इस बार किस्मत ये थी कि 3 ही पजल आए थे, अदरवाइज 4 पजल आते। बट आई थिंक वो जो चौथा पजल था ना, वो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग ने निकाला, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सो मेरे 75 अटैम्प्ट हुए हैं, बस एक्यूरेसी हो तो कुछ हो जाए, अदरवाइज़ आपको पता है कि कट ऑफ हाई जाती है, उत्तराखंड से फिल करा है, तो कुछ नहीं कह सकते। और बस क्या कर सकते हैं फिर से। अब ये है कि गलती करी उन्हें सुधारो, प्रैक्टिस करो जो नहीं करी है। अब कभी कभी तो थक जाता है इंसान कि यार कितनी प्रैक्टिस कर ली, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या हाँ गलती कर रहे हैं। बस यार क्या ही अब कहना। ऑल द बेस्ट फॉर, चलो मेंस की तैयारी करो ते, और क्या जो भी होगा देखा जाएगा, क्या करें, प्री और मेंस दोनों की करते हैं। अम, ये 2024 हर बार ही होता है, बट तो थक जाती हूँ। ओके चलो बाय, ऑल द बेस्ट।